नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। प्रशांत किशोर बिहार में नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और जनसुराज यात्रा पर निकलने वाले हैं 2 अक्टूबर से। लेकिन इससे पहले बिहार के एक बड़े नेता ने प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर के साथ यह नेता भी पदयात्रा पर निकलेंगे। आपको बता दें कि बिहार के छपरा से निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीतने वाले सच्चिदानंद राय ने यह ऐलान किया है। सच्चिदानंद राय ने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहा है, आप देखिए। स्वस्थ विकल्प की जरूरत बिहार को थी पिछले 35 वर्षों से, लेकिन वो विकल्प तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा था। एक युवा बिहारी जो सफल बिहारी है, जिन्होंने गुजरात से शुरू करके फिर राष्ट्रीय चुनाव जो 2014 का था, इसके बाद से और 9-10 राज्यों में जिस प्रकार के उन्होंने चुनावी रणनीति बनाकर और जिताने का लोगों को काम किया, उस व्यक्ति ने जब ये सोचा कि मैं बिहार की बात करूँगा, बिहार की बात उन्होंने शुरू किया जरूर था 2020 में, लेकिन तभी कोविड आ गया। कोविड आने के चलते उनकी बिहार की बात रखी रह गई। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक संदेह उपजा था कि क्या ये सही में सीरियस है राजनीति के बारे में, या कुछ सोच कर चले आते हैं। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने ये 5 मई 2022 को जब वो फील्ड में उतरे हैं और उसमें हमारी उनसे जो बात हुई, उन्होंने जो बातें कही थी आज तक 100% सही उतरते हुए दिख रहा है। उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं सितंबर महीना तक लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। मैंने उनका एक इंटरव्यू देख भी रहा था, उनके टीम के साथ लगातार मैं संपर्क में भी हूँ। वो जुड़ने वाले लोगों की संख्या अब 1 लाख तक पहुँच चुकी है। 60,000 तो कब का पार कर गया था। और जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरह के फील्ड में लड़के काम कर रहे हैं और एक एक पंचायत के बारे में जिस तरह जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जिस तरह का सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास वाली बात को चरितार्थ करने की दिशा में उनका बार बार कमिटमेंट आ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पहले मैं 9 महीना तो 3000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करके बिहार के हर जिले, हर प्रखंड कोशिश करेंगे अधिक से अधिक पंचायत तक पहुँचे और वहाँ की जानकारी ने टीम के अलावा स्वयं भी पद यात्रा करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि इतने दिनों तक मैं किसी वाहन में नहीं चढ़ूँगा। मतलब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं होता है, जहाँ शाम होगी वहीं रात बिताएंगे। पूरा रूट प्रोफेशनली तैयार हो रहा है और मैं उनको लगातार फॉलो भी कर रहा हूँ, उनकी टीम के साथ संपर्क में भी हूँ। उन्होंने कहा था 2 अक्टूबर को हम पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार को कवर करेंगे 9 महीना के अंदर में। लेकिन बीच बीच में कई जगह मैं उनके साथ यात्रा भी करूंगा और जहां शुरुआत हो रही है 2 तारीख को 2 अक्टूबर, वहां मैं भारी संख्या में, हालांकि दूर है, हमारे यहाँ से 5 घंटे की दूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेकर जा रहे हैं। करीब 100 लोगों को मैं अपने यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और 12 किलोमीटर के पहले दिन की यात्रा संपूर्ण करेंगे। इसके बाद चूँकि 9वीं के दिन भवन वगैरह करना है तो कुछ दिन के लिए उसमें से अलग हो जाएंगे। फिर जब हमारे नज़दीक पहुंचेगा, मोतिहारी से आगे बढ़ेगा गोपालगंज, सिवान, छपरा, तब मैं ज़्यादा सक्रिय हो जाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की है कि राजनीतिक विकल्प देने की बात इस यात्रा के बाद सोची जाएगी। कोई पार्टी बनाना है कि नहीं बनाना है, और पार्टी बनाना है तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछेंगे कि बनाना ज़रूरी है कि नहीं। और जब बनेगा तो पार्टी बनेगी जिसमें वो कोई पद नहीं लेंगे, ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड। तो इस तरह की सोच अगर कोई बिहार के लिए करता हो, इतना प्रयास करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, और उन्होंने साफ अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आने वाले 15 वर्षों के अंदर बिहार टॉप 10 विकसित राज्यों में से एक में पहुँचे, ये तभी मानेंगे कि उनका जो है प्रयास सफल हुआ। पलायन रोकने की बात हो रही है, बेरोजगारी दूर करने की बात हो रही है, कृषि संबंधित जो सुधारों की जरूरत है, झूठ मूठ का कृषि रोड मैप बनते आया है, इस आदमी का कृषि मंत्री मानता है कि फ्लॉप है। तो ये सब चीज़ों को जो है बाकायदे प्रोफेशनली समझना होगा और टेक्निकली एनालाइज करके उसको ठीक करना होगा, जिसकी समझ वर्तमान में जो राजनेता है उनके अंदर तो है नहीं। प्रशांत किशोर जी के अंदर निश्चित मैं क्षमता देखता हूं। अब मैं स्वयं एक टेक्निकली क्वालिफाइड IIT का प्रोडक्ट हूं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से बिहार को जल्दी से अग्रणी राज्यों के दौर में शामिल किया जा सकता है, और इसलिए एक विकल्प तैयार करने की कोशिश हो रही है जिसके साथ हूँ मैं। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर को लेकर सच्चिदानंद राय ने कहा कि वो कह रहे हैं कि अगले 15 साल में बिहार को बदलना है। प्रशांत किशोर एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके पास एक विज़न है। अब बिहार की जो जनता है जातिवाद की राजनीति से उब चुकी है, तो ऐसे में एक नए विकल्प की तलाश है और हम भी प्रशांत किशोर के साथ बिहार में पदयात्रा करेंगे और उनका साथ देंगे। तो अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं सच्चिदानंद राय के इस ऐलान के बाद एक बिहार में नई राजनीति बहस छिड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब बिहार में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और बीजेपी
बनाम महागठबंधन की लड़ाई होने वाली है, इसमें एक तीसरा मोर्चा भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। सच्चिदानंद राय के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।